श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछली कर्मवाद की क्लास में हमने ज्ञानावरणी कर्म की प्रवृत्ति देखी थी, जिसमें ये बताया था कि ज्ञानाचार से ज्ञानावरणी कर्म की निजरा होगी और अतिचार लगेगा तो कर्म बनेंगे। अतिचार मतलब है ज्ञान की विराधना। कर्म का प्रमाण घटेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान आत्मा का मूलभूत गुण है। हमें ज्ञान व ज्ञानी की विराधना नहीं करनी है। ज्ञान के उपकरणों की भी विराधना नहीं करनी है। ज्ञान के उपकरण है कॉपी, पेन इत्यादि। इस दुष्म काल में जिनवाणी ही एकमात्र आधार है। जैसे जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति जितनी उपकारी है, उतनी ही जिनवाणी भी हमारे लिए उपकारी है। इस काल में ज्ञानोपासना सबसे कठिन साधना है। जितना ज्ञान उपकारक है, उतना ही ज्ञानावरणी कर्म हानिकारक है। संसार का व्यवहार मतिशुद्ध ज्ञान के आधार पर चल रहा है। और फिर हमने देखा था कि ज्ञान पुण्य के उदय से प्राप्त नहीं होता, अपितु एकमात्र प्रबल पुरुषार्थ से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु ज्ञान के साधन पुण्य से मिल सकते हैं। ज्ञानावरणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, सागरोपम है। किसी का ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए इस तरह हमने देखा था। और फिर लास्ट में महाराज श्री ने बताया था, हमें अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा, ऐसा ज्ञान भी मात्र नहीं देना जिससे अर्निंग हो, जिससे पैसा ही कमाया जाए। हमें अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान भी देना चाहिए। इस प्रकार से पिछली क्लास में हमने ये देखा था। अब अगली क्लास के लिए महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि अब वो आगे का विषय में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। देखिए, अब बात चल रही है कि आत्मा तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाली है, ये तो बात निश्चित हो गई। मति ज्ञान अनिवार्य है, श्रुत ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन अब उसके लिए अब आचार धर्म का पालन करते हो कि अतिचार का आचरण कर रहे हो, ये बड़ी बात है। अब एक एक आचार के बारे में आप समझते जाएं। अब जो लोग आचार धर्म का पालन करेंगे वो कर्म नहीं बांधेंगे, ज्ञानावरणीय कर्म के निद्रा करेंगे। अब ठीक इससे अपोजिट जो है, विरुद्ध में क्या है कि जो लोग इस प्रकार से अगर ज्ञानातिचार का सेवन करेंगे तो वो क्या करेंगे, रोज नया नया ज्ञानावरणीय कर्म बांधते जाएंगे। जिसने भी अगर अतिचारों का सेवन किया है, अब वो अपनी तरह से ज्ञानावरणीय कर्म को बांधते जाएंगे। ये नियम हो गया। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई महावीर स्वामी जैसे केवल ज्ञानी ने सिर्फ जैनों के लिए ही धर्म बताया, ऐसा तो नहीं है। अब ये तो सब जगत के समस्त जीवों के लिए, सबके लिए। हमने क्या समझाया पहले, भगवान ने क्या समझाया है, प्रत्येक जीव संसार के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। जीवन के अंदर ये अनिवार्य रूप से हो गया। अब दोनों प्रकार के ज्ञान जो है, अब इसको हम आप ये सोचो कि ऐसे विभाजित कर दें कि ये जो है इतना आपका मति ज्ञान है और इधर ये प्रमाण जो है वो श्रुत ज्ञान का है। प्रत्येक जीव संसार का एक इंद्रिय, दो इंद्रिय वाला, तीन इंद्रिय वाला, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, प्रत्येक जीव के जीवन में कंपलसरी। अब ये क्या कर रहा है, ज्ञानाचार। आपने शुद्ध रूप से आचार धर्म का पालन किया तो उसमें से आपके बंधे हुए इन कर्मों की निद्रा होगी और कर्म क्षय होगा।
अगर ये निद्रा होती है तो वो जीव अपनी बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, शार्प बनेगी बुद्धि, मेमोरी शार्प बनेगी। लेकिन उल्टे दिशा में जो लोग भारी ज्ञानातिचार का सेवन करेंगे, अतिचार का सेवन क्या हो गया? आचार धर्म से विपरीत भाव का जो है वो अतिचार। जो ज्ञान के आचार में उपयोगी है वो ज्ञानाचार है, और जो ज्ञान के आचार से विपरीत चल रहे हैं वो ज्ञानातिचार है। अब आप ही सोच लो, सब कोई समझ जाएंगे, समझे कि नहीं? अब हमारे यहाँ विनयाचार आया कि नहीं? छोटा बड़े का विनय करेगा, वो विनय विवेक पूर्वक ही चलेगा। लेकिन अब बेटा बाप को गाली देवे और शिष्य गुरु को ताड़न मारन करने लगे, वो अगर जो है अपशब्द बोल करके उनको चुप करने के लिए 1000 प्रयत्न करे, भाई साहब वो फिर ज्ञानाचार नहीं, अतिचार है। ऐसे लोगों की बुद्धि बिगड़ेगी, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं चढ़ेगा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। सोचिए आप, क्यों आखिर महावीर स्वामी भगवान ने अंतिम देशना के अंदर सबसे पहले विनय धर्म की बात की, ताकि विनयाचार जीवन में आ जाए तो जीवन में से क्लेश कसाय कम हो जाते हैं। लेकिन जिन जीवों को हेतु पूर्वक अपने क्लेश कसाय बढ़ाने, उनका क्या करेंगे? वो सहेतुक मात्र राग द्वेष क्लेश कसाय में ही जीवन जी रहे, उनको उसी में रस है, वो अपने स्वभाव से जिंदगी बिताता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से वचन प्रयोग की भाषा से दूसरों को कितना नुकसान करते हैं। आप ये सोचिए, समझे कि अविनयी, अविवेकी, क्लेश कसाय की कलह वृत्ति वाले जीव बड़ों का भी अनादर करके अपशब्द बोल के भारी कर्म बांधेंगे, और इस काल के अंदर भारी कर्म उसकी मति स्मृति बुद्धि का विकास ही नहीं होने देंगे, और फिर अगले जन्म में नीच गोत्र में जाके जन्मेंगे। अब ये क्लेश कसाय का विपाक है, रिजल्ट है। यहाँ पर जो हम बताए देख रहे हैं, आपने मति ज्ञान के 28 भेद समझे, विस्तार से जो है वही अवग्रह इहा अपाय धारणा को बहुविध आदि के साथ गुणाकार करके 336 भेद समझे, उसी में बुद्धि के चारों प्रकार जोड़ करके 340 भेद समझे। ये विस्तार पूर्वक आपने समझा। इधर हमने श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार समझे। तो आवरणीय कर्म कितना हुआ? कर्म शास्त्र का नियम क्या है? जितने गुण है आत्मा के उतने ही आवरणीय कर्म है। अब 340 प्रकार का मति ज्ञान हुआ तो 340 प्रकार का मति ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। 14 प्रकार का श्रुत ज्ञान हुआ तो 14 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। अब वो कर्म कब बनेगा, कैसे बनेगा? अब यहां पर आपको इन 8 के अंदर ये काल है, काले विनय, ये विनय है, ये बहुमान है, ये उपधान है, ये अनिन्नव भाव है, अब ये व्यंजन, ये अर्थ, ये उभय, अब ये जो प्रकार है ये मैंने बताया आपको 8वां प्रकार। अब इन 8 प्रकार के अंदर सुयोग्य काल में ही पढ़ना लिखना करना आदि, आप शास्त्र पढ़ो, आगम पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जो भी पढ़ो, योग्य काल कौन सा है?
महिलाओं को अपने शरीर की शुद्धि नहीं है तो कृपया मेंसेस पीरियड में न पढ़े, उनके लिए ये कार्य योग्य नहीं है पढ़ने का। फिर उसमें पुस्तक, पाठी, पोथी जो है, कॉपी, पेन लेना, छूना, रखना, पढ़ना, सीखना, उठना, अपने शरीर की शुद्धि नहीं है तो विवेक रख लेना चाहिए। बात इतनी सी है, सबके लिए नियम एक ही है। क्यों हम वापिस जो है इसी को, अगर आपने ये काल है और ये हो गया इससे विपरीत, अकाल में पढ़ना है, ये अविनय से पढ़ना है, ये अपना अनादर अपमान करके किसी का पढ़ना है, तो ये सब इसी का अपोजिट हो रहा है ना। बात तो इतनी सी है, ये इसका अपोजिट इधर आ रहा है, ये इसका अपोजिट इधर आ रहा है, ये उल्टे चल रहे हैं। अब देखिए संसार है, संसार में सब प्रकार के संसार है, समस्त जीवों की दृष्टि से बता रहे, संसार के अंदर अनंत जीव है। कोई भी कल क्या करेगा, कोई कल कैसा करेगा, कोई कल किस तरह से करेगा, ये कर्म बंध का संसार है। पूरे संसार में अनंत अनंत जीव है। आखिर पूरा जीवन व्यक्ति का वो ज्ञान पर है। दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन, ये दो ही तो मिलकर चेतना बन रही है, उसी से सबका जीवन चल रहा है। घर के अंदर अगर एक बेटा मेंटली रिटार्डेड हो गया ना, माँ बाप की जिंदगी की पूरी खुशी उठ जाती है। एक बेटा अगर घर के अंदर मेंटली रिटार्डेड आ गया, एक बेटा अगर आधी बुद्धि वाला आ गया, सब अल्प बुद्धि वाला आ गया, तो उसका विकास नहीं होगा। तो क्या परिस्थिति होगी, कैसी परिस्थिति। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम किस आचार का पालन कर रहे हैं। ज्ञानाचार, ये क्या हो गया, ये ज्ञानाचार धर्म हो गया है। आप ज्ञानाचार, आठों प्रकार के ज्ञान के आचार धर्म का पालन करें, ये ज्ञानाचार धर्म है। अब ठीक इससे अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया ज्ञानातिचार, अधर्म हो गया साहब। ये अधर्म कर्म बंध कराएगा ही कराएगा। तो इसलिए इसका नाम ही दिया है अतिचार। अतिचार जो है ये अधर्म हो जाएगा। इस तरफ आप देखिए, अब इसका पालन करना नहीं, इसका जो है बिल्कुल त्याग करना है। ये आप समझ गए, इसको छोड़ना है। हर घर के अंदर ये संस्कार बनते हैं। माँ बाप अपनी तरह से बच्चों को, बेटों को बरोबर समझाते हैं, आपको किस समय पढ़ना है, किस समय लिखना है, किस समय कैसे करना है, बरोबर आचार धर्म का पालन करते हैं। विनय, विनय विवेक पूर्वक नम्रता के संस्कार हैं। आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, पुस्तक भी पढ़ रहे हो, कॉपी भी है, लिख भी रहे हो, तो रिस्पेक्ट तो रखो ना। टीचर भी है, पढ़ाने वाले भी आते हैं। किसी को घर में मम्मी पढ़ा रही है, किसी को फादर पिता पढ़ा रहे हैं, किसी को बड़े कोई पढ़ा रहे हैं, किसी को पड़ोसी कोई पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब सब जगह पर ये विवेक तो रखना ही पड़ेगा। विनय विवेक तो रखना ही है। बड़े हैं तो बड़े को जो है बहुमान देना है, सम्मान देना है, रिस्पेक्ट पूर्वक पढ़ना है। हम क्लास में, स्कूल में पढ़ते थे, टीचर आ जाते थे, ऑल द स्टूडेंट्स वेर इमीडिएटली दे स्टैंड अप, बरोबर खड़े होते थे। तो बरोबर संस्कार देने के लिए था। आचार धर्म ही लोगों का बनाया हुआ था, समझे कि नहीं। अब ये हमको बरोबर समझना है, ख्याल है कि नहीं। अब उपधान के अंदर गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर पढ़ना है, वहां पर तप तपस्या करते हुए, अपनी पात्रता निर्माण करते हुए पढ़ना है। ख्याल है, वो उपधान हो जाता है। अभी भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, आप घर घर में पढ़ रहे हो, आज का तरीका बदल गया।
ये अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आप घर में बैठे भी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी हमको अपना विवेक तो बनाए रखना पड़ेगा। सबको भी नहीं विवेक बनाए रखना है। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आत्मा की बात, आप खाते खाते पढ़ोगे तो फिर क्या होगा साहब, नुकसान होगा। आपको मैसेज की पीरियड में है तो आपको नहीं बैठना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपको जो है विवेक तो रखना ही पड़ेगा। समझे, सबको अपनी अपने ये केवल ही ज्ञानियों भगवंतों का शुद्ध शास्त्र पाठ हम कर रहे हैं ना, आगम शास्त्र के तत्व हम पढ़ रहे हैं क्या है, तो इसमें तो सबको बड़ा अच्छा विवेक रखना है। ऐसी बात है तो हम समझ लेंगे अपनी तरह से समझे। अब ये जो है, अगर आप बरोबर कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार और उपधानाचार, आप बरोबर उपधान पूर्वक गुरु भगवंतों के पास हमको शास्त्र पढ़ना है। कई बोलते हैं क्या जरूर है गुरु भगवंत, हम तो अपने आप पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी में से बुक लेके पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वालों ने बड़ा अनर्थ भी किया है, बड़ी गलतियां भी की है, अपनी मनमानी कर ली है साहब, तो फिर वो भी तो दोष लगेगा। ये हमको देखना है। अनिन्नव भाव, ये देखिए पांचवा जो है, उनके प्रति हमारी जेलसी नहीं होनी चाहिए, द्वेष दुर्भाव नहीं होना चाहिए। जिनसे पढ़ा है उनका उपकार मानेंगे हम, उनके प्रति रिस्पेक्ट बना रहेगा हमारा, हम उनके प्रति द्वेष दुर्बुद्धि नहीं रखेंगे। सोचिए समझे, क्यों निरर्थक कर्म बांधा है। आप निश्चित मानिए कि ऐसे ज्ञानावर्णीय कर्म बांध करके और फिर वो जन्मांतर में, भवांतर में, कालांतर में उस ज्ञानाचार का, ज्ञानावर्णीय कर्म बांधने का क्या परिणाम आएगा, क्या भविष्य होगा उनके ऊपर, ये जो आप देख रहे हो। अब ये हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर ये आपका जो मति ज्ञान, जिस विषय की मेमोरी का मति ज्ञान आपका बना हुआ है, अब ये कर्म के यहाँ से ये कर्म के आवरण आए और ये ढक गया, यहाँ से इसके आवरण आए ये ढक गया, इस कर्म के ये आवरण आए ये आपका कम हो गया। अब ऐसे अगर ये आपका कम होता जाएगा, ये ढकते जाएंगे सब आवरणीय कर्म के कारण, परिणाम क्या आएगा, ये कर्म के आवरण से ये ढकने पर अब ये परिणाम क्या आएगा, मते ज्ञानावरणीय कर्म। साथ साथ में इधर आप चलिए, ये जो हमारा श्रुत ज्ञान का, शास्त्र ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, अब ये कर्म जो आए और इस पर ये आकर के ये कर्म अगर आवरणीय ढक जाए तो क्या परिणाम आएगा, ये मति ज्ञानावरणीय कर्म बन गया, ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बन गया। अब कालांतर में ये भी उदय में आएगा, इधर से ये भी उदय में आएगा। जब मति ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आएगा तब क्या हो जाएगा, अब भूलने लगेगा, मेमोरी काम ही नहीं करेगी। या इधर क्या होगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, बुद्धि चलेगी नहीं आपकी, समझ शक्ति नहीं होगी, न तो दूसरों का बोला हुआ खुद समझ सकोगे, ना आप बोल करके दूसरों को समझा सकोगे। कैसी परिस्थिति होगी। एक परिवार के अंदर एक पिता ने अपना जो व्यापार था वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था। अब उनके 3 बेटे थे, एक बेटे को तो उन्होंने बोल दिया भैया तुम ऑफिस में आओगे नहीं, तुमको दुकान में नहीं आना, ऑफिस से नहीं आना। बोला क्यों, क्या हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, आप इसको दुकान नहीं ले जाओगे, दूसरों को 2 जने को ले जाओगे, ये घर बैठा रहेगा। अब मम्मी रोज लड़ती है, मम्मी कहती है ऐसा नहीं करो, पिताजी कहते हैं कि इसकी मेमोरी काम नहीं करती है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, ये ग्राहक को जो है, कोई क्लाइंट आया तो उसको समझाना है, वस्तु देना है, वो कोई पूछे तो जवाब देना है। अब क्या करें, ये समझ नहीं पा रहा है, बरोबर सही ढंग से उत्तर नहीं देता है,
इसको ख्याल ही नहीं आता, ये भूलता है, समझे कि नहीं। अब वो ग्राहक फिर आए हुए जो है व्यापारी चिढ़ते हैं, भाई साहब ये ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, तो क्या करना साहब। अब जो है पिता ने 10 बार कहा। अब उस लोग को क्या 30 बरस की उम्र है उस लड़के की, बोले अब इसको जो है ऐसे स्कूल में बैठाओ। अब जहाँ मेंटली रिटार्डेड बच्चों का आईक्यू जिनका कम होता है उनको वहाँ पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ बैठाओ आप उनको। 30 बरस की उम्र में उसको ले जा करके स्कूल में बैठाया, जहाँ 12-15 बरस के बच्चे जो बैठते हैं उनके बीच में उसको बैठाया। अब फिर वो स्कूल के अंदर जो है अब हर साल का 2 लाख रुपए का खर्चा है। बोले ठीक है चलो देंगे साहब, पढ़ाओ इसको, सिखाओ। 2 साल तक स्कूल में पढ़ाया, 4 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हुआ। अब बुद्धि का विकास करने के लिए ये जो बुद्धि के ऊपर श्रुत ज्ञान वर्णीय कर्म बन गया है, बढ़ा हुआ है। अब इसको क्या कोई दवाई से मिटेगा, बादाम खाने से मिटेगा, कोई भारी भारी दवाई खाने से मिटेगा, कैसे होने वाला है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आज तक दुनिया के अंदर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए there is no remedy, there is not a single medicine, there is no injection and there is no surgery, nothing at all. आपको मेहता जी आश्चर्य लगेगा, आज भी पूरे दुनिया के अंदर करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ बच्चे जो है मेंटली रिटार्डेड हर साल पैदा होते हैं। अब इसका क्या करना। अब क्यों का कोई उत्तर नहीं है। मेडिकल साइंस में देयर इज नो रीजन एट ऑल, कुछ भी नहीं है और कोई उसका समाधान नहीं है, कोई दवाई उपचार नहीं है। करोड़ों रुपए जो है रिसर्च में लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई दवाई नहीं है। महावीर स्वामी ने क्या कहा कि ये जीव भारी ज्ञानावर्णीय कर्म बंध करके आया है। क्यों बांधा इसने कर्म, क्यों बांधा कर्म, कैसे कर्म बांधे इसने, तो ये है कि इसने कब ज्ञानातिचारों, कैसे अतिचारों का सेवन किया है, कितने अतिचारों का सेवन किया है, विपरीत आचरण क्यों किया, कितना किया है, कैसे कर्म बांधता गया। क्योंकि इसके अंदर आपको रोज कर्म बंधने वाले, रोज कर्म बंधने वाले, अब रोज कर्म बंधने। अब ये आपको देखना है कि कैसे कैसे भारी ज्ञानावर्णीय कर्म बांधे जाते हैं। आपको एक तरफ अगर ज्ञान बढ़ाना है, बुद्धि का विकास करना है, तो उधर ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा करनी पड़ेगी, इधर ज्ञान उपार्जन का पुरुषार्थ करना है। दोनों तरफ से आपका प्रयत्न होगा, तब जाकर के ज्ञान वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज भी बैठे हैं लोग अपने क्लेश कसायों के कारण, भारी ज्ञानावर्णीय कर्म बांधने वाले आज भी रोज बैठे, रोज चल रहा है, रोज बांध रहे हैं। क्या करेंगे। स्वभाव जब ऐसा कसाय वृत्ति की परिणति का, क्लेश कसाय की परिणति का बना लिया है, अब वो रोज ही कर्म बांधेंगे, रोज ही कर्म बांधेंगे। उनको कोई भान ही नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। मुंह में जो आया जो फेंक दिया, मुंह में जो आया जो बोल दिया, कुछ भी सुना दिया। अब वो बड़े हैं, मेरे से तो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं देखना है। ये बहुमान भाव ही नहीं है, बहुमान भाव ही नहीं, अपमान भाव की वृत्ति है। अब वो कर्म बांधते ही चले जाएंगे। आज उनका अहंकार 7वें आसमान पर है, लेकिन जब ये कर्म का विपाक भुगतने की नौबत आएगी, तब आंख खुलेगी, तब क्या होगा, तब क्या परिस्थिति होगी, ये कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर अनिन्नव भाव ये आचरण है, और वही यहाँ आकर के निन्नव भाव बन जाता है। निन्नव भाव के अंदर द्वेष बुद्धि है, शत्रुता की वृत्ति है,
ज्ञान लिया है, संपादन किया है, फिर भी उसी को ही गाली देना। जिससे ज्ञान लिया है, जिससे पढ़ा है, जिससे सीखा है, उसी को जो है मारना, पीटना, गाली गलौज करना, कुछ भी करना उसी के साथ। ये क्या करना साहब, कसाय परिणति का क्या रास्ता निकल सकता है। इधर जो है अब आपको आया व्यंजन, अर्थ, सूत्र, सब कुछ साथ में। आप बुक पढ़ रहे हो, अक्षर बरोबर लिखे हुए पढ़ रहे हो, अक्षरों के अंदर गलत तो नहीं हो रहा है, पढ़ने में, लिखने में लिखा क्या है और पढ़ क्या रहे हो, लिखना क्या है और लिखा क्या जा रहा है, बोलना क्या है और लिखा हुआ क्या है, सूत्र क्या है, अर्थ क्या है। जो सूत्र है उसी का अर्थ कर रहे हो कि कुछ गलती कर रहे हो, क्या करना, कैसे करना, सोचिए। तो ये जो है व्यंजन, अर्थ, तदुभय, छठा, सातवां, आठवां, सूत्र से, अर्थ से और दोनों का उभय रूप से। इधर तो बोलना आत्मा, સાહેબજી તમારો અવાજ નથી આવતો. હેલો. हाँ जी धर्मला, हाँ चलिए साहब, चला नेट चला गया था। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं कि ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हर एक का जीवन इन दोनों ज्ञान के व्यवहार पर ही चल रहा है।
अब ऐसी स्थिति में अगर ये आवरण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो क्या करेंगे? अब सूत्र अर्थ का भी विपरीतीकरण चल रहा है। ख्याल आया यहाँ पर आपको? अब ये जो आपके सामने है तो सूत्र यहाँ पर आप अच्छी तरह से सही अर्थ में सूत्र देख रहे हो, ठीक उसी का अर्थ करना है। अगर आप सूत्र कुछ बोल रहे हो, सूत्र कुछ ले रहे हो और अर्थ कुछ अलग ही कर रहे हो, ये आपने देखा। सूत्र आप सही ले रहे हो लेकिन अर्थ उसका गलत कर रहे हो। नंबर 2 पर है सूत्र भी आप जो है बिल्कुल राइट सही ले रहे हो, अर्थ भी राइट कर रहे हो। नंबर 3 सूत्र ही गलत कर रहे हो लेकिन अर्थ आप सही कर रहे हो। नंबर 4 के अंदर दोनों ही गलत कर रहे हो। अब क्या होगा? 4 में से दूसरा एक ही प्रकार बचा है कि जिसके अंदर आप कर्म क्षय करोगे, कर्म निद्रा करोगे। पहले में, तीसरे में, चौथे में आप भारी ज्ञानावरणीय कर्म बांधे। अब क्या होगा? कर्म बंद होता रहेगा। तो ये जो विभाग यहाँ पर है, अब ये क्या है? व्यंजन से भी आप अविपरीत चल रहे हो, सूत्र से भी आप उल्टे चल रहे हो, अर्थ गलत कर रहे हो, उभय के अंदर भी आप जो है ये गलत हो रहा है। तीनों यहाँ पर आप जो है ये विपरीत करोगे, विपरीत आचरण, व्यंजन आदि भी लिखा क्या और पढ़ क्या रहे हो? लिखा क्या है? प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर रहे हो। इधर आप उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो। मीनिंग करने में भी आपने अपनी तरह से गलती करी। फिर दोनों क्या, सूत्र के साथ जो अर्थ है वही नहीं बैठ रहा है, अर्थ के साथ जो सूत्र है वही नहीं बैठ रहा है। एक भाई साहब ने कहा कि वो पढ़े लिखे थे, पुस्तक छापते थे, पुस्तक लिखते थे, पंडित थे। वो बोल रहे हैं आदिनाथ भगवान ही महादेव है, महादेव शंकर भगवान, और शंकर है वही आदिनाथ है, क्या फर्क है? उन्होंने भक्तामर का अर्थ लिखते हुए पूरी पुस्तक के अंदर अपने विचारों से ऐसा लिखा। मैं गया था जब पुणे यूनिवर्सिटी के पास में कहीं वो रहते थे, तब मैंने उनसे बात की। वो बोले नहीं ऐसा बरोबर है, मैंने लिखा है आदिनाथ भगवान वही शंकर है, शंकर कोई आदिनाथ भगवान है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा भाई साहब जरा भक्तामर का अर्थ तो कर लो, देख लो ना क्या मीनिंग है। त्वं शंकरो से भुवनत्रय शंकरत्वात्। अब ये पाठ निकाल करके उन्होंने अपने अर्थ बैठा दिए। अब क्या करना है सोचिए। मैंने कहा जरा पूरी गाथा पढ़ो, क्या लिखा है। अब वो ऐसे 80 बरस की 80 की उम्र के आसपास हो गए और पुस्तक लिख दी उन्होंने, समाज में दे दी लोगों ने, लोग ताली बजा करके समाज में स्वीकार करके बात करने लगे। लेकिन अब वो अपनी तरह से पुस्तक लिख करके ऐसे शब्द में और अपनी पुस्तक दे करके लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं सर। मैंने कहा ये तो बहुत गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो, ऐसा तो करना नहीं चाहिए आपको, होना नहीं चाहिए आपको। ये बातें करते हैं तब क्या है, सूत्र से विपरीत जा रहा है, अर्थ से उल्टा जा रहा है, उभय से उल्टा जा रहा है। अब तीनों बातों के अंदर वो बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। अब ऐसे करके भी लोगों को कुछ भी समझा रहे। आपको नहीं आता है तो कृपया क्षमा मांगे कि मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मैं नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आप गलत करके समझाओगे, गलत पढ़ाओगे तो कितना अनर्थ होगा। ज्ञान किसी को गलत नहीं दिया जाता है, ज्ञान किसी को विपरीत नहीं सिखाया जाता है। ये भी बहुत बड़ा भारी ज्ञानावरणीय कर्म बांधने का ही तो रास्ता है। ऐसा भी नहीं करते हैं, समझेंगे। अब जो जीव जिस तरह से करे, अब इनको मालूम नहीं है कल ये जो मति ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आएगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बांधा हुआ उदय में आएगा, तब
जिसको हम विपाक कहते हैं ना, कर्म विपाक। अब उस समय परिणाम क्या आएगा सोचिए आप। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये लेने वाले हैं, आखिर बांधे हुए इस ज्ञानावरणीय कर्म का रिजल्ट क्या आएगा, विपाक कैसा होगा। सब 8 कर्म है, 8 कर्मों के अपने अपने अलग अलग विपाक हैं। ये नहीं है कि खाली पेट दुखता है, सिर दुखता है, पैर दुखता है, हाथ पैर दुखता है, इतने मात्र से नहीं है। कर्म तो कर्म है ना आखिर। तो ऐसे कर्मों की परिस्थिति में हम कैसे करेंगे, कैसे सोचिए आप। तो ये जो है किस तरह से हम कर्म बांध रहे हैं, कैसे कर्म बांध रहे हैं, और इन कर्मों का परिणाम क्या आएगा। सब बाकी सब कर्म बांधते हैं, मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, सब कर्म है। कर्म शास्त्र की थ्योरी सीखेंगे। 8 कर्म, 8 कर्मों के आश्रव, 8 कर्मों के आश्रव हेतु, 8 कर्मों के बंध हेतु, 8 कर्म बांधने के कारण आदि। अब उसमें सब जीवों के, संसार के अंदर समस्त जीवों की जब बात आएगी, सुन करके हम हैरान हो जाएंगे। साहब जो शास्त्रों के अंदर बताए, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्मों का विपाक कैसा होगा, मति ज्ञानावरणीय कर्म का रिजल्ट जब आएगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का रिजल्ट आएगा, तब कैसा परिणाम, कैसा जीवों का जो है व्यवहार होगा। क्योंकि भगवान केवली है ना, संसार के समस्त अनंत जीवों का अपने ज्ञान दर्शन में देखकर जानकर बता रहे हैं। इतनी बड़ी विशेषता है। जब ये हम समझ जाएंगे तब हमको ख्याल आएगा। इसलिए कैसे बचना है, तो इधर भगवान ने ज्ञानाचार बता दिया, इधर ज्ञान का अतिचार बता दिया। अब दोनों ही बताए हैं, अपने अपने हिसाब से बताए। अब इन दोनों का विभाग हमको समझना है। अब आप ये देखिए, आखिर मति ज्ञान के बिना जीवों का व्यवहार चलता है क्या, संसार में चलने वाला है क्या किसी का? संभव नहीं है, किसी भी जीव के लिए संभव। इधर श्रुत ज्ञान का, बुद्धि का काम किसका है? एक माँ बाप अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के पीछे लाखों रुपए खर्च करके उनको होशियार करते हैं, पढ़ाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं एजुकेट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कराने के लिए। 20-25 साल की उम्र, जिंदगी तक उसको पढ़ाते सिखाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, तब जाकर के परिणाम आता है। लेकिन आप अगर जन्मजात जो बुद्धि से ही कमजोर हैं, आप लाखों रुपए खर्च करके देखिए, नहीं आएगा, परिणाम ही नहीं आएगा। ये भी बात सामने है, दोनों बात है। अब दोनों को ख्याल करेंगे आप अच्छी तरह से। आप क्या करिए, ये 8 आचार लिख लो एक तरफ, इन 8 का विपरीत अतिचार लिख लो। अब दोनों का परिणाम आप देखेंगे, ख्याल आ जाएगा। ये आचार ऊपर से हमको संभर करने में मदद करेगा, नए ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बंधाएगा और पुराने कर्मों की निद्रा कराएगा। ये जो अतिचार है, ये रोज नए कर्म बंधाएगा, रोज कर्म बंध होगा, रोज जो है वही परेशानी उसके जीवन में रहेगी, तो कर्म बंध तो होना ही होना है सब। अब इनसे बचना कैसे है, फिर ज्ञान उपार्जन कैसे करना है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए, अब किसी को आपको जो पूछना है प्रश्न पूछिए साहब, क्योंकि अभी ये तो विषय काफ़ी विस्तार वाला है, लंबा है, चलेगा आगे भी। हाँ जी बोलिए, सुशील कुमार जी बोलिए। बोलिए सुशील कुमार जी, आपको प्रश्न पूछना है ना? हाँ, मथुरा नाम है गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, दिमाग में यही प्रश्न रहता है हमेशा कि जैसे, मतलब मैं किसी मत की बात नहीं करने लगा इस समय, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आपके इसी जो संदर्भ से संदर्भ से ही जुड़ा हुआ है कि हमें कैसे पता लगे कि कौन मार्गदर्शन सही दे रहा है। गुरुदेव, आपने बताया, ये सारी बातें आपने तो बता दी, लेकिन जिस महर्षि ने या महामना ने जो वो पुस्तक निकाली, ऐसे भी तो बहुत हैं, क्यों
कि हमारे इतने मत संप्रदाय जो हुए हैं, ये प्रभु की वाणी में तो एक ही होगी। प्रभु की वाणी से अलग अलग, एक ने एक इंटरप्रिटेशन निकाली, दूसरे ने दूसरी इंटरप्रिटेशन निकाली है, सब ने अपने अपने मत विभाजन कर लिए। लेकिन हमें क्या जो जो सही मिला या नहीं मिला, हम कैसे जाने? मतलब ये मेरे हमेशा दिमाग में यही चिंता रहती है। मार्गदर्शन गुरुदेव। अब क्या मार्गदर्शन दूं, बताइए आप कैसे दूं आप? जो आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, अब उसी में आप विवेक करके समझ लीजिए साहब। अब ये बात तो रहनी है संप्रदायवाद के अंदर, ये तो बातें आने वाली। जब कोई भी अपनी तरह से, कोई एक इस तरह से लिखेगा, कोई इस तरह से लिखेगा, कोई इस तरह से बताएगा। अब ये तो मैंने बात बताई आपको कि एक भाई साहब जो है, जिन्होंने भक्तामर का अर्थ करते पुस्तक, वो अपनी बुद्धि से, न किसी को पूछा, न बड़ीलों से, न गुरुओं से, न आचार्य श्री से, न किसी को बताया, पब्लिश करने के पहले नहीं किसी को कुछ नहीं, अपने मन से उन्होंने लिखकर समाज में दे दी। अब मैंने तो उनकी बात, मैं उनको प्रत्यक्ष मिला इसलिए मैंने उनकी बात आपको कही। लेकिन आपका कहना है कि समाज में संप्रदाय के अंदर तो ये तो हो ही रहा है ना। और हर देखिए संप्रदाय तो राग द्वेष से ही निकलते हैं। किसी केवली भगवान ने कभी कोई संप्रदाय नहीं निकाला, कोई तीर्थंकर ने कोई संप्रदाय नहीं निकाला, कोई केवली भगवंतों ने नहीं निकाला। अब इसका तो कोई भाई साहब कोई रास्ता नहीं है साहब। कलयुग है, पंचम काल का कलयुग साहब। गुरुदेव, मेरा प्रश्न संप्रदाय से नहीं था, मतलब ये था कि हमें कैसे पता लगे सच क्या है, सच क्यों? में आप देखिए, आप खुद ही जो है तीनों का, चारों संप्रदायों का उठाकर विवेक करके आप पढ़ लोगे, तब दोनों तीनों का इधर उधर समझोगे, तब आपको विवेक का से ख्याल आएगा। दूसरा रास्ता ही क्या है? सोच बोलिए राहुल जी। हाँ साहब जी, उपध्यान का विपरीत क्या होगा? अनाधान। उपधान न करना, उपधान गुरुओं के सानिध्य में रहकर पढ़ना सीखना है। अनाधान तो वो जाकर के उपधान न करते हुए, नहीं नहीं कोई गुरुओं की जरूरत नहीं, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, नहीं नहीं किसी को पूछने, किसी के पास रहकर पढ़ने की क्या जरूरत, मैं अपनी मर्जी से कभी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लूँगा। ऐसे जो होते हैं वो उपधान नहीं होते हैं, अनाधान होता है। गुरुदेव, आपने 6 बताए, लास्ट में छठा जो लिखा अर्थ, अर्थ के बाद क्या है 7वां और 8वां? नहीं नहीं, ये व्यंजन अर्थ उभय, छठा है ये व्यंजन। अच्छा, व्यंजन, ओके। ये व्यंजन जो है ना, हाँ, जो है व्यंजन के अंदर जो स्क्रिप्ट है, जो स्पेलिंग है, वो जो लिखा है वो सही है कि गलत है, वहाँ पर ये आएगा। फिर अर्थ भी आएगा, सूत्र और उभय भी साथ में इकट्ठे करके क्या अर्थ करने, कैसे करने, वो बात है। बोलिए कानन बहन, बोलिए। मतेण वंदामी साहब जी, मेरे बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो 9 तत्व के बारे में आपने बोला था, एक दिन मेरा बेटा बोलेगा, सो आई एम जस्ट ट्राइंग। मन चोला माणसનું નામ શું છે જે બોટમાં બેસે? બોટનું નામ? ઓલા રો રો કરે છે એનું નામ? ઓલું રો કરીએ છે ને, એ બે વસ્તુ કઈ છે? પુણ્ય અને પાપ. નિષ્કા, ઓલું હોલ થઈ જાય બોટમાં, એને શું કહેવાય? પાણી અંદર આવે એને હોલ બંધ કરે એને સંવર. અને લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન પાણીને બહાર કાઢવું, અને આપણે જે ઓશન છે એને શું કહેવાય? संसार. सर मैं ट्राई कर रही हूँ आपके माध्यम से मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत जो सिखा सकूं 9 तत्वों के बारे में। थैंक यू सो मच। आप अपनी माता जी को कहिएगा, ये आगे जा रहा है कहीं तो। अच्छी बात है। बोले कांति भी। हाँ, आपने जो निनव की बात की ना, उस निनव में तो महावीर के समय में 8 निनव हो गए, उसका मुझे परिचय है, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन जैसे जहीन साहब ने पूछा कि पता कैसे लगे कि ये सही है या रॉन्ग है,
लेकिन हम जब पढ़ते हैं पुस्तक तो पता लगता है कि थोड़ा माइनर चेंजेस है, जैसे कि लास्ट 8वें निनव में वस्त्रादि के बारे में कुछ कहा है। तो वस्त्र प्रातादि रजोरण मुहपति आदि उपकरण का अभाव है, ऐसे शिव भूति जी ने लिखा है, तो वो एक निनव बन गया। तो ये उपसंहार ऐसे हैं जो यहाँ कंफ्यूज करते हैं। वो यहाँ पर क्या है, ये ज्ञानाचार अतिचार में इधर निंदा भाव जो है ये मैंने लिखा है ना, इधर जो है, तो यहाँ पर क्या आपको समझना है, निंदा भाव जो पढ़ाने वाले शिक्षक गुरु हैं उनके प्रति शत्रुता है, उनके प्रति ही विपरीत भाव है। ये अनिंदा भाव जो है ये क्या है, गुरु के प्रति आदर है ना, तो ये विनय विवेक के आदर भाव वाला है और ये शत्रुता के भाव वाला है। अब वहाँ पर आपने देखा कि 8 प्रकार के निंदव जो है वो शत्रुता की वृत्ति से भगवान ने जो कहा उससे उल्टा चलने वाले, बिल्कुल विपरीत भाव में चलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए वो वहाँ पर बताया। तो वो जो आगम की भाषा में जो गणधरों ने, केवली भगवान ने जो कहा और गणधरों ने जो ग्रहण किया और बताया उससे थोड़े विरुद्ध है ये निनव जो उनने उल्टा लिखा है। बस इसीलिए उनको निंदव कहा है, विरुद्ध भाव वाले, विपरीत भाव वाले। बोले अमन जी। हाँ प्रश्न है। हाँ महाराज जी, एक हमने अनाचार नाम भी सुना है, तो अतिचार और अनाचार में क्या अंतर रहेगा? हाँ ये तो है, अतिचार मतलब सेवन करते हुए दोष, और अनाचार तो विपरीत ही आचार है। अनाचार के अंदर विरुद्ध हो जाएगा तो वो तो पाठ्य पुस्तक फाड़ के भी फेंकेगा, मेरा पैंट खराब नहीं इसलिए पुस्तक पर ही बैठ जाऊं, क्या लाएगा वो। अपने सोने के लिए तकिया भी जो है पुस्तक का ही कर लो साहब, घर में बच्चे ने अगर बिगाड़ दिया तो कॉपी में से फाड़ करके ही उस कपड़े कागज से ही फेंक दो साहब। अगर इस तरह से एक महिला ने घर में झाड़ू निकाला है तो कॉपी में से पेज फाड़ कर कचरा बांध करके पड़ी का बाहर फेंक दिया, लोग खाने पीने लग जाते हैं। ये सब क्या है, ये तो अनाचार है, बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। तो ये और बिल्कुल ज़्यादा वो ज्ञानावर्णीय कर्म और 10 गुने ज़्यादा बढ़ेंगे, भारी बनेगा उसमें। ये अतिचार के जिसमें सेवन करते हुए जो दोष लग रहे, और वो अनाचार बिल्कुल उल्टे ही चलना है साहब। अब उसका तो क्या करेंगे सोचिए साहब। कई लोग हैं संसार में, आज भी हैं, सर्वथा विपरीत भाव में उल्टे चलने वाले भी हैं। आचार से सर्वथा विरुद्ध चलना है ना, तो वैसे भी लोग हैं। हाँ जी, और कोई? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म